नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस यूट्यूब चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूँ। एपीओ की तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स आप लोगों को मैं देता रहूँगा, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ था। ऑनलाइन भी जो जो टिप्स मुझसे हो सकेगा, जितनी मदद हो सकेगी वो मैं आपकी करूँगा। अच्छा, जो मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ था, कई बच्चे उसमें से एग्जिट कर गए थे, तो जो बच्चे रुके हुए हैं उन लोगों के लिए मैं टेस्ट पेपर्स, एपीओ के लिए टेस्ट पेपर्स मैं उस ग्रुप में कंटिन्यूअस डालता रहूंगा। वो लोग उस टेस्ट पेपर्स को देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और ग्रुप में ही या अलग से वो जो नंबर है व्हाट्सएप का उस पर भेज देंगे, तो मैं उनकी कॉपी भी चेक करके उस पर मैं आंसर भी आप लोगों को भेज दूंगा। तो जो भी बच्चे उस ग्रुप में हैं उन लोगों को ये सुविधा उपलब्ध रहेगी, और जो बच्चे निकल चुके हैं वो लोग के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ। बहरहाल, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, आज से हम लोग सीआरपीसी पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स चालू करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर सीआरपीसी आईपीसी की हम लोग बात करें तो भारतीय दंड संहिता, दंड कब मिलेगा? जब ऑफेंस होगा, जब अपराध होगा तभी तो दंड उसका मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अपराध क्या होता है, अपराध का वर्गीकरण क्या है। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन देखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑफेंस कहां पर डिफाइंड है, तो आप लोग एक बात याद रखिएगा, ऑफेंस सीआरपीसी में भी डिफाइंड है और आईपीसी में भी डिफाइंड है। आईपीसी में सेक्शन 40 भारतीय दंड संहिता में धारा 40 अपराध की परिभाषा देता है, और सीआरपीसी में सेक्शन 2N 2ढा अपराध की परिभाषा देता है। अब प्रश्न हमारा यह है कि भाई दोनों में वाइडर एप्लीकेशन किसका है, सीआरपीसी की परिभाषा का या फिर आईपीसी की परिभाषा का। तो इस पे अगर हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे तो जो सीआरपीसी में डेफिनेशन है वो ज्यादा वृहद स्कोप लेकर के चल रही है, क्योंकि वो ये बोलती है कि ऑल ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर एनी अदर लॉ, किसी भी लॉ में पनिशेबल अगर होगा तो उसको अपराध माना जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा, जो सीआरपीसी की डेफिनेशन है। और जो आईपीसी में सेक्शन 40 में डिफाइंड है ऑफेंस, वहां पे कहा गया है ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर दिस कोड, यानी कि केवल और केवल उसको आईपीसी तक ही सीमित कर दिया गया। इसलिए सीआरपीसी की जो डेफिनेशन है वो ज्यादा वृहद है, ज्यादा वाइड है। तो पहला तो हम लोगों को ये इंपॉर्टेंट चीज मिली। उसके बाद एक जो बच्चों का शुरू से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं ऑफेंस को लेकर के, और हमेशा जब मैं प्रश्न पूछता हूं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, संज्ञेय अपराध क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, या समन केसेस कौन से होते हैं, वारंट केसेस कौन से होते हैं, या मान लीजिए कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। तो ये हमेशा ही प्रॉब्लम का एरिया रहा है। तो इसलिए पहले तो आज हम लोग ऑफेंस का, क्योंकि अपराध से ही शुरुआत होती है अपराधिक के कानूनों की, तो अपराध की परिभाषा हम लोग देखते हैं। तो अपराध का जो वर्गीकरण है वो 4 भाग में किया जा सकता है। ऑफेंसेस कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू 4 डिस्क्रिप्शंस। तो पहला जो क्लासिफिकेशन होगा वो होगा अन्वेषण के आधार पर, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर। तो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस बिना कोर्ट की परमिशन के कर सकती है तो संज्ञेय अपराध, ये आपने पढ़ा हुआ है, डेफिनेशन में आपने देखा ही है, और जब कोर्ट की परमिशन तो असंज्ञेय अपराध। तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया संज्ञेय और असंज्ञेय, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण के आधार पर। और कौन से अपराध संज्ञेय होंगे, कौन से अपराध असंज्ञेय होंगे, ये हमको पता कहां से चलेगा? जो शेड्यूल 1 है सीआरपीसी में, उसके कॉलम 4 से। दूसरा जो वर्गीकरण है वो जमानत के आधार पर है, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, बेल के आधार पर दूसरा क्लासिफिकेशन है। और ये कहां पे मिलेगा? शेड्यूल 1। कैसे पता चलेगा कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल? तो वो कॉलम 5 आप देखेंगे शेड्यूल 1 का जो दिया हुआ है,
वहां से आपको बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस पता चलेंगे। तीसरा जो डिस्टिंक्शन का आधार है वो आधार है कि कौन से समन केस होंगे, कौन से वारंट केस होंगे। तो यहाँ पर जो आधार है वो केवल और केवल पनिशमेंट, ड्यूरेशन ऑफ पनिशमेंट, कितना उसमें जो अपराध में कितना दंड निर्धारित किया गया उस आधार पर, ये तीसरा क्लासिफिकेशन है। और चौथा जो है वो सेक्शन 320 में आप देख लेंगे, कॉम्प्रोमाइज के आधार पर, कंपाउंडिंग, शमन के आधार पर, शमनीय अपराध कौन कौन से हैं और गैर शमनीय अपराध कौन कौन से हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि जो ऑफेंसेस हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो 4 क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सेक्शंस इसके रेलिवेंट देख लीजिएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 15 से रजिस्ट्रेशन, जो भी बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं पीसीएसजे का, उनका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, वो लोग रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। 22 से लेके 25 तक 4 दिन में ओरिएंटेशन क्लासेस आप लोगों की करूंगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जो बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो लखनऊ में यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफिस से, और मैं उस आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर में दे दूंगा, उस नंबर पे वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग ऑनलाइन बच्चे हैं वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफिस से। 22 तारीख से ही इवनिंग में ऑनलाइन बैच चलेगा, शाम को 7 बजे से, और शाम को 4 बजे से ऑफलाइन बैच चलेगा। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो आप लोग अपना ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैंने ग्रुप बनाया था उस ग्रुप में कई बच्चे लीव कर गए हैं, उसमें मैं एपीओ के टेस्ट पेपर्स डालूंगा, आप लोग उसको सॉल्व कर दीजिएगा, मैं आंसर शीट भी उसकी दे दूंगा, और जो रिटन एग्जामिनेशन उसमें मैं लूंगा, आप लोग डाल देंगे, मैं चेक करके आप लोगों को 1-to-1 कॉन्टैक्ट कर दूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अपनी पढ़ाई जारी रखिए, बेस्ट ऑफ लक।